हाँ भाई, क्या हाल है भैया? गजी स्वैग लाइव फ्रॉम मेलबर्न। और एमसीजी जो है ना 2 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर दूर वो पूपू पापा इंडियंस ने इतना बाजा बजाया, मैं सर बचा के निकला हूँ। और सर्दी हो गई थी तो इसलिए, और चीख चीख के सारा दिन। एक तो भाई हार्ट अटैक आ रहा है, मैच नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। मैं 4 बार आखिरी ओवर में ना उठाऊं के बाद मैं निकल रहा हूँ, फिर ना बैठ जाता हूँ, फिर कुछ बॉल में कुछ हो रहा है। अबे अजीब। ईसीजी करानी, मतलब मशीनें लगवानी चाहिए इनको ईसीजी की। तो अभी सर्दी भी थी, चीख चीख के गला भी बैठ गया आपके सामने ही है। खैर, अच्छा मैच रहा। जीत जाते तो और अच्छा लगता, लेकिन अब चलो ठीक है, आखिरी बॉल तक गया और बड़ा गलत ही गया। आखिरी बॉल तक जात बनता बनता था नहीं, वो अजीब हरकतें हुई हैं। एनीवे, आते हैं शुरू से भाई। ऑस्ट्रेलिया हम आए, आज पहली बार आए हैं। और दानिश भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बोला भाई आपके लिए टिकट्स हमने वीआईपी टिकट्स मैच के लिए हैं। तो मतलब चलो ठीक है भाई, वीज़ा लगवाया। 5.5 महीने में वीज़ा आया। 5.5 महीने में। उधर वेस्ट वर्जीनिया में हमारे एक फॉलोअर हैं, दोस्त हैं, अमेरिकी पासपोर्ट है उनके पास। 2 घंटे में वीज़ा आया उसका। घर बैठे बैठे, दो घर बैठे बैठे। अबे हमें बायोमेट्रिक करा करा के शहर फैसल में अंगूठे लगा लगा के 5.5 महीने में हमारा वीज़ा आया। और बहुत सौ यूट्यूबर्स का तो आया ही नहीं। एनीवे, तो खैर हम यहाँ आए। अब आए हैं 80,000 का टिकट लिया, 80,000 का, मतलब वो कह रहा हूँ, महावरतन कह रहा हूँ, घर बिक जाएगा तेरा। आए तो यहाँ तो बारिश हो रही थी। एक हफ्ते से आ रहा था मैच वॉश आउट हो रहा है। अबे मैंने बोला भाई इतने अरसे बाद वीजा आया है, इतनी लंबी में फ्लाइट स्पेसिफिक ओशन के ऊपर से होता हुआ टोक्यो, फिर अपना टोक्यो सोता हुआ, फिर अबे 26 घंटे की फ्लाइट थी। बुध को निकला, जुम्मे को पहुंचा, जुमेरात गायब हो गया, जुमेरात जहाज में निकल गया, जुमेरात मुरादो भरी रात। तो यहाँ आए तो यहाँ तो बारिश हो रही थी, रोजाना बारिश का सिलसिला, फिर धूप निकल रही है, फिर बारिश हो रही है। तो फूके मार मार के, तावीज पढ़ पढ़ के जो है, आज बादल साइड में किए थे तो शुक्र है मैच हुआ। अब मैच के लिए निकले, ज्यादा दूर था नहीं, लेकिन मैं बोला यार ट्राम में चलते हैं, ट्राम यहाँ बड़ी अच्छी चलती है। तो ट्राम में तो सारे हरियाणवी थे। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, इस तरह करके, और वो अंदर नारे लगा रहे हैं। मैं चुपके से साइड में खड़ा हूँ, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पे। ओवरवेलमिंगली इंडियन ऑडियंस ही जाहिर है, वो नंबर में हमसे ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। तो 90,000 में से 80,000 तो इंडियन थे। स्टेडियम में जिधर मुंह घुमाओ तिरंगा, और अकेला मेरा सर नंगा। ठीक है ना। चारों तरफ जो है ना, सुरेश, मुकेश, रमेश, यही चल रहा था। पाकिस्तानी कम थे, लेकिन जितने हैं यहाँ वो सारे आ गए थे, ये अच्छी बात थी। एनीवे, तो भाई मैच शुरू हुआ। अब मैच मेरी नज़र में जो पलटा है ना, वो पहली बॉल से ही पलटा है। रिजवान के जो हाथ में बॉल लगी, उससे उसका कॉन्फिडेंस हो गया शेकम शेक। उसके बाद वो ऑलमोस्ट मेडन ओवर दे गया। अब वो मेडन ऑलमोस्ट था, वो प्रेशर आया बाबर पे, बाबर भाई ने पहली भी निकाल ली। अबे मेरी तो हट गई, कसम खुदा की। अब मैंने बोला यार, सीट मेरी ना सबसे आगे थी, वो अच्छा नहीं लगता ना, बार बार उठो जाओ, फिर शू करने जा रहा है, फिर बंदा कोक ला रहा है, पेप्सी ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब एक ही बार खाना वाना लेके बैठता हूँ। $32। अबे भाई हम पीकेआर में कमाते हैं, डॉलर इतना चुपता है ना। $32 का क्या, इतना सा बर्गर आया, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक आई और एक फ्रेंच फ्राइज। पहली बाइट ली थी, बाबर आउट हो गया, खुदा की कसम दिल खट्टा, रख दिया साइड में। उसके बाद हाथ ही नहीं लगाया। $32 तो मेरे वहीं चले गए। दिल उठ गया, फिर शान मसूद से खेले नहीं आ रहा, बैट भी नहीं आ रही उसके बॉल, बैट भी नहीं आ रही। खैर फिर वो रिजवान भाई ने भी, चूंकि हाथ में लग गई थी उनके, मजा नहीं दे रहे थे आज, वो भी निकल लिए। फिर जो है चचा, देखो चचा हैं घर के बड़े, और जो घर का बड़ा होता है वो घर की इज्जत रखना जानता है। तो चचा ने इज्जत हमारी अच्छी रख ली। और बहुत देर से उनको छक्के आ रहे थे, बहुत देर से आ रहे थे, बहुत देर से मारना चाह रहे थे, आ नहीं रही थी, बल्ले वाले ये करके देंगे। अच्छा, बीच में हवा बहुत तेज चल रही थी, वो आप देख रहे होगे शामी की स्विंग विंग कहाँ जा रही थी, शामी कबाब की तरह। तो हवा चल रही थी, मुझे लगने लग गई सर्दी। हेलमेट तो मेरा ओपन था, हेलमेट ओपन था, सर्दी लगने लगी। अब चाचा जब छक्का मारे, वो जो साइड स्क्रीन के ऊपर आग निकलती है, तो उसका गर्माइश आ रही थी, तो चाचा ने सारा गर्म माहौल लगा के रखा 2-3 ओवर तक। मजा आया, फिर चाचा चले गए। फिर उसके बाद आसिफ और नवाज डिसअपॉइंटिंग रहा, टिक जाते 180 प्लस हो जाते, टफ टाइम दे देते, मगर 160 भी हो गए, बड़ी बात थी। मुझे 125 होते हुए दिख नहीं रहे थे शुरू के 8-10 ओवर में, जैसा कि आपने देखा सूरत हाल थी। एनीवे, अब शादाब भी नहीं चल पाया बैटिंग में, मैंने चलो बॉलिंग में पूरा कर देंगे। बॉलिंग में आए, अच्छा जब बॉलिंग में आए, अरे भाई अक्खा एशिया में 3 बॉलर हैं शायद टोटल, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के, जो शायद 140 से ऊपर करते हैं। हमारी एक ही टीम में 3 है। अबे 20 में से 12 ओवर 140 पे आएंगे, सोचो ऐसे। हरामी बॉलिंग अटैक है हमारा, खल्ली वल्ली भाई, बहुत बड़ा बॉलिंग अटैक है। वो हारिस रो 148, अबे सुजुकी 150 की स्पीडे मार रहा है। शपाटर लौंडे ना, 12 ओवर तो ऐसे गए ना। शाहीन ने एंड में डिसअपॉइंट कर दिया यार। नसीम ने क्या ओवर कराया, नसीम का आखिरी ओवर आइकॉनिक,
5 रन दिए यार इतने प्रेशर वाले टाइम में। और स्पिनर हमारे सही चल गए, उसका ओवर अच्छा था। एक आई थिंक शादाब का आखिरी ओवर था या हारिस के आखिरी ओवर में 2 छक्के खा गया उसने, वो मैच पलट दिया। 31 पे हमने 4 निकाल दिए। अबे इंडियंस की सिट्टी गुम हो गई थी, आवाज ही बंद हो गई थी। वरना पूरा टाइम क्या, जब हमारा आउट कर रहे हैं या जब उनकी बाउंड्री आ रही है तो जो डीजे था वो डिंका चिक्का, लुंगी डांस और पुष्पा के गाने, RRR के गाने हट रही थी मेरी, हट रही थी। और इंडियन ही इंडियंस आ रहे हैं। अबे जिधर मुंडी घुमा तिरंगा, अकेला मेरा सर नंगा। एनीवे तो सिट्टी गुम हो गई थी। 31 पे 4 हो गए। मेरा ले भाई गया इनके हाथ से मैच। लेकिन वो फिर पांड्या और कोहली, मैंने बोला यार ये पार्टनरशिप थोड़ी खतरनाक है, और वही हुआ। 100 रन की पार्टनरशिप दे दी। देखो यही चीज हमें अपनी टीम में चाहिए। वो गिरने नहीं देते कि डोमिनो इफेक्ट नहीं होता कि एक गया तो अब सारे ने सबने चले जाना है। खड़े रहे पिच पे, बचा के दिया मैच, निकाल के दिया। और कोहली ने जो है वो फिर 12वें ओवर के बाद 12 ओवर तक उन्होंने बोलता हमें रहना है विकेट पे, फिर हम लताड़ेंगे। हालांकि एट वन पॉइंट 60 बॉलों पे 125 रन चाहिए थे, 12 से ऊपर का था। खींच दिया उन्होंने यार, बड़ा अच्छा दिया। एंड में यार अब वो नवाज का एक ओवर फंसा हुआ था। अब जाहिर है वो उसको वो समझ रहा था मैं कि वो रोक रहे हैं कि फास्ट बॉलरों से जितना निकलवा सकें। वो हारिस को जो 2 छक्के पड़ गए वो बड़ा गलत हुआ। शाहीन ने बड़ा डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग कराई, 3 शॉट पिच कराई, तीनों पे बाउंड्री पड़ गई। वो फील ही नहीं आ रही थी यार, मार ही नहीं रहा था यॉर्कर। और जो है फिर नवाज ने जो एंड में अच्छा खासा हम पकड़ सकते थे, वो फजूल की एक नो बॉल हो गई। अच्छा यार मुझे ये मुझे ज़रा समझाएं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जब वो फ्री हिट पे स्टंप पे बॉल लग गई, ठीक है वो आउट नहीं होता, तो उसके बाद क्या वो रन बनते हैं? वो होते हैं, क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे थे कि ये नहीं होते, ये नहीं होते। और ये जो 3 रन भागा था ये गलत है। वो 3 रन गलत पड़े फ्री हिट वाले, उसके बाद वाइड अलग आ गई। अबे यार कसम से मैं आखिरी ओवर में खुदाई कसम 4 बार उठाऊं कि अब मैं जा रहा हूं, नहीं होता दिख रहा, फिर बैठ गया, फिर जा रहा हूं। मैं डिसाइड कर लो जाऊं या नहीं जाऊं। वो फिर आखिरी बॉल पे यार वो पड़ गया, और वो जब ड्रॉ हो गया था ना तो दिल तो आधा वहीं टूट गया था कि अब हम जीत नहीं सकते। ठीक है ना, जीत नहीं सकते तो दिल वहीं हो गया था। और इंडियंस पैरों पे खड़े हो गए तो उछल गए थे, क्योंकि उनको उनको क्लियर हो गया था कि अब हम हार नहीं रहे, समझ रहे हैं। और फिर उसने चौका ही मार दिया यार। बोल्ड वोल्ड हो जाता, मतलब टाई हो जाता थोड़ा। अगर टाई भी होता ना तो जीत इंडिया की थी, क्योंकि यार उन्होंने बहुत बड़ा चेज कर लिया था। आई डोंट नो यार, मतलब लेकिन पहली बार मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा भाई, और वो भी सादत MCG में हासिल हुई भाई, क्या बात है। दुआएं आप सबकी और मोहब्बत, बहुत मज़ा आया। इस पे एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि यार अब हमें अपने अपने रीजन के, अपने पड़ोस के मैच देखने 16 घंटे की फ्लाइट क्यों लेनी पड़ती है, अपने घर में हमें क्यों नहीं मिल रहा ये मैच। इस पे मैं फिर बात करूंगा। बट कुडोज टू इंडियन टीम, बहुत अच्छा खेला। कोहली की परफॉर्मेंस, कोहली इज़ अ किंग एंड इज़ अ किंग फॉर अ रीज़न। और ये मैं बात हमेशा कहता हूँ भाई, ठीक है वो अपनी जगह, रिवायती हरीफ अपनी जगह, लेकिन जो फैक्ट है वो है। पांड्या भी जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, 3 विकेट प्लस 50 करके ही देता है। एशिया कप में भी करके दी थी, पूरा मैच निकाल के दिया था, आज भी उसने वही चीज़ की। तो ये कड़क पार्टनरशिप है। अब देखो आगे टूर्नामेंट में क्या होता है। पर्थ में साउथ अफ्रीका के साथ है। पर्थ की पिच जो है बड़ी फास्ट है, खैर वो देखते हैं तब क्या होता है। आज के अगर जीत जाते ना तो थोड़ा हमारी शुरुआत अच्छी हो जाती ज़रा वर्ल्ड कप की। तो ये थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया, बट देन अच्छा खेला इंडिया, और जो अच्छा खेलता है उसको जीतना बनता है। मज़ा आया, बहुत अच्छी एनर्जी रही। और फिर देखते हैं आगे खल्ली वल्ली वर्ल्ड कप में क्या होता है। अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी है। पाकिस्तानियों, बॉयज़ गर्ल्स परेशान नहीं हो, अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी है। निमट लेंगे बॉयज़, 140 वाले बॉयज़ घेर लेंगे। चलो खुदा हाफिज़, टेक केयर।